हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में लास्ट 6 मंथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देखेंगे। तो क्लास को कंप्लीट आपको देखना है। पिछले 6 महीने के बेस्ट करेंट अफेयर्स आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको डेली करेंट अफेयर्स करवा रहा हूँ और आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। आपके आने वाले पेपर आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, इसके अलावा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी और सभी प्रकार के स्टेट एग्ज़ाम्स जैसे कि बिहार एसआई, बिहार पुलिस, इसके अलावा यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी करप्शन प्रिस्क्रिप्शन इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। अभी कुछ ही दिनों पहले ये रिपोर्ट जारी हुई है और याद आपको रखना है कि करप्शन के मामले में भारत का जो स्थान है अभी वर्तमान में वो है 96वां, 96। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की है, जो अब घटकर कितनी रह गई है। वर्तमान समय में अगर देखें हम अभी अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर 2025 तक, ठीक है, भारत की या आरबीआई ने अभी रेपो रेट में जो कमी की है उसके बाद अभी वर्तमान में रेपो रेट दर क्या है आरबीआई का, तो याद रखना 5.50%, यानी 5.5%। याद रखना 5.50%। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। देखिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है, तो करेक्ट आएगा साथियों महाराष्ट्र ने। याद रखना, किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है, तो राइट होगा महाराष्ट्र ने। आगे देखिए, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सिमोना हालेप ने खेल से संन्यास का ऐलान किया है। तो सिमोना हालेप का संबंध किस खेल से है, तो ये साथियों एक मशहूर महिला टेनिस प्लेयर है ना, जिन्होंने अभी संन्यास लेने का ऐलान किया है। करेक्ट आएगा टेनिस खिलाड़ी। देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। हाल ही में बार्ट डी वेवर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो बार्ट डी वेवर जो है ना, ये किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री अभी बनाए गए हैं या बने हैं। याद रखिएगा, बार्ट डी वेवर बेल्जियम देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं साथियों। कहाँ के भाई, तो बेल्जियम के। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2025 दिए गए हैं, जिन्हें किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। बताइए, ग्रैमी अवार्ड्स ये किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। याद रखना, ग्रैमी अवार्ड्स जो है ना, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, संगीत के क्षेत्र में। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है। देखिए, प्रतिवर्ष 4 फरवरी को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। याद रखना, कैंसर दिवस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कैंसर रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। देखिए, अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है भाई, तो याद रखना अपने भारत ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। याद रखिएगा। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। देखिए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं। करेक्ट आएगा राजेश निर्वाण। याद रखेंगे सभी, राजेश निर्वाण जो है ना, ये भाई अभी नए महानिदेशक बने हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के। चलिए, प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। देखिए, प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आएगा महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में किस शहर को
असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? देखिए, असम की राजधानी तो दिसपुर है, लेकिन असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में अभी किसे घोषित किया गया है ये पूछा जा रहा है भाई। याद रखना डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए डिब्रूगढ़, जिसको असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? करेक्ट आएगा अमेलिया कैर को। अमेलिया कैर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? देखिए राइट होगा जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में 28 जनवरी 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी भी जयंती मनाई गई? देखिए 28 जनवरी 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी भी जयंती मनाई गई साथियों? याद रखिएगा 160वीं जयंती। ठीक है, 160वीं जयंती। देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है साथियों? याद रखना मेडिसन कीज ने। मेडिसन कीज ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? देखिए राइट होगा यानिक सिनर ने। यानिक सिनर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? बताइए, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह जी किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो भाई करेक्ट होगा इजराइल में। याद रखना, अभी इजराइल में जितेंद्र पाल सिंह जो है ना भारतीय राजदूत बने हैं। याद रखना, हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वह है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा उत्तराखंड। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? बताइए, 26 जनवरी 2025 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 76वां गणतंत्र दिवस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 76वां गणतंत्र दिवस। पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे ये किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट होगा साथियों 25 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 25 जनवरी को। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को चौथा स्थान मिला है साथियों, फोर्थ। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी चौथा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भाई प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ना ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना 24 जनवरी। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है? देखिए, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म तिथि को चिन्हित करने के लिए। तो वह करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष धनंजय शुक्ला जी को बनाया गया है। याद रखेंगे धनंजय शुक्ला करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों देखिएगा 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने जो है ना अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। तो 53वां करेक्ट आंसर होगा। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अभी जीता है कर्नाटक ने। याद रखना, और अगर आपसे रणजी ट्रॉफी पूछे ना कि भाई बताइएगा रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी आन से यंग ने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? आन से यंग जो है ना ये दक्षिण कोरिया की महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? देखिए राइट होगा विक्टर एक्सेल्सन ने। ठीक है,
अगला है, किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो वर्ल्ड कप 2025 की विजेता बनी? तो महिला और पुरुष दोनों ही स्पर्धा में भारत ने जीत हासिल की है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। कौन व्यक्ति हाल ही में बितुल कुमार के स्थान पर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? यानी वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? याद रखिएगा, वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक अभी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जीपी सिंह। देखिए, हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हैं? सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच यानी 430 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का कौन सा देश बना है? देखिए, हाल ही में भारत जो है ना स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का कौन सा देश बना है? तो करेक्ट होगा चौथा, ऑप्शन नंबर सी फोर्थ। हाल ही में नवाब सलाम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो भाई नवाब सलाम जो है ना ये किस एशियाई देश के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं साथियों? तो याद रखिएगा लेबनान के। नवाब सलाम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो लेबनान के। आगे देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? पी जयचंद्रन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जाने माने गायक थे ना साथियों, गायक थे, सिंगर थे, जिनका 80 वर्ष की उम्र में अभी निधन हो गया, पी जयचंद्रन। किस पुरुष क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? करेक्ट आएगा जसप्रीत बुमराह ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष पूरे भारत में भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो देखिए करेक्ट होगा 15 जनवरी को। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं? तो भाई बीसीसीआई के जो अभी वर्तमान में सचिव हैं वह है देवजीत सेकिया। याद रखना, देवजीत सेकिया। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष या वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा ओपी सिंह जी। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? देखिए, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये भाई स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी वरुण आरोन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो वरुण आरोन का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। एक भारत के पूर्व गेंदबाज थे जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। याद रखना, 2025 की बात करें ना साथियों तो यहाँ पर जो है ना आप इसको 77वां कर देना, थोड़ा जो है ना टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 77वें स्थान पर है। 2024 की बात करें ना तो 2024 में भारत का स्थान 85वां था और अभी 2025 की बात करें तो 77वें स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, याद रखना, ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं? तो वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव है अरविंद श्रीवास्तव जी, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा अरविंद श्रीवास्तव। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस या हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, दोनों ही याद रखना। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो भाई मार्टिन गुप्टिल जो है ना ये मशहूर क्रिकेटर थे न्यूजीलैंड के, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है, तो न्यूजीलैंड करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख बने हैं? देखिए, एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं साथियों? करेक्ट आएगा वी नारायणन जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा वी नारायणन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? याद रखेंगे 9 जनवरी को, ठीक है। देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? करेक्ट आएगा द ब्रूटलिस्ट को, द ब्रूटलिस्ट करेक्ट होगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो भाई हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजगोपाला चिदम्बरम जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया,
वह कौन थे? तो साथियों करेक्ट आएगा, वैज्ञानिक थे ना, जाने माने वैज्ञानिक थे ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड देने की घोषणा हुई है? तो वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड कुल कितनी हस्तियों को दिया गया? करेक्ट आएगा 27 हस्तियों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 27। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का कौन सवा स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी 2025 में DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है साथियों, 67वां याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन और है, देखिएगा, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब अभी किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा साथियों बंगाल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बंगाल, जिन्होंने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब अभी जीता है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चंस कैसे थे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।